नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पर्यावरण 2025, जिसे कि इन्वायरमेंट 2025 बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। ये आपका जो है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का अपडेटेड लिस्ट रहने वाला है। इतने समय में जितने भी पर्यावरण से क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले समझेंगे कि ये वीडियो किन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी बीपीएससी, रेलवे, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एनडीए हो गया, ग्रुप डी, यूपीएसआई और पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय किया है जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को जो है काटा जाएगा और इससे हमारे पर्यावरण पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो आपको याद रखना है, अरावली पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथियोपिया। इथियोपिया जो है ये 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 2025 में। और 2025 की जो मनाने की थीम थी वो क्या थी तो आपको याद रखना है, शहरी संकट प्रतिक्रिया। शहरी संकट प्रतिक्रिया जो है ये 2025 की थीम थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23वां स्थान मिला है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गज लोक किसने शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज। ये आपको याद रखना है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये आपको याद रखना है, ये शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नैक पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा टाइगर रिजर्व बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नैक पाया गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट आयल्स का 19वां सदस्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। रूस देश जो है ये दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट आयल्स का 19वां सदस्य बना है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2025 मनाया गया है। यह आपको याद रखना है। और 2025 में मनाने की थीम क्या थी तो आपको याद रखना है, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, ये 2025 में मृदा दिवस जो है मनाने की थीम थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, जो कि एक भारतीय हैं।
आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किन राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य की। ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो है रामसर साइट घोषित किया गया है कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलेसेठ झील राजस्थान। सिलेसेठ झील जो है, जो कि राजस्थान में पड़ती है, इसको 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है भारत का। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH45। NH45 ये एक वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है और भारत का पहला है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यूनेस्को ने भारत का पहला सहित मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में जो कि पड़ती है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य की। बिहार राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है सितंबर 2025 में। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस राज्य को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य। बिहार राज्य को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में 71वां वन जीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा कार्योबैंक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। फिलीपींस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर में। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के अलवर शहर को जो है नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत ऊँटों की तेजी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। ये जो राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल है, इसको केंद्र सरकार ने जो है रोकने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। ये अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है उच्चतम न्यायालय ने इन पक्षियों पर प्रतिबंध लगाया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर वन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बेंगलुरु में। कर्नाटक बेंगलुरु में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर वन्नेरकट्टा और बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। इस पर प्रक्रिया चल रही है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव जो है स्थापित किया गया है जुलाई 2025 में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है ये जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में, यह आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास जो है मध्य प्रदेश राज्य में किया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कृषि पंपों को और सौर ऊर्जा से चलने वाले कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिक्काबल्लापुर में। चिक्काबल्लापुर में जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कृषि पंपों और सौर ऊर्जा से चलने वाले कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किया, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में, यह आपको याद रखना है। केरल राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की है, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आदिवासी ने किसानों के लिए इंदिरा और सौरगिरी जल विक्षम योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने आदिवासी ने किसानों के लिए इंदिरा सौरगिरी जल विक्षम योजना का शुभारंभ किया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन की शुरुआत की। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यहाँ पे भारत है, भरतब नहीं है। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है केरल राज्य। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला जो राज्य है, स्टेट है, वो बना है केरल राज्य। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई। यह शब्द किससे संबंधित है, किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दी की अवधि को संदर्भित करता है। ये आपको याद रखना है, जो चिल्लई शब्द है ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर वन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ जो है बनाया जा रहा है? ये भी आपको जानना बेहद जरूरी रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो कि एक राज्य है और यहाँ पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला समर्पित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य के। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला जो भारतीय राज्य है कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य। झारखंड राज्य जो है ये खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमतो गांव किस राज्य से जो है स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। ये आपको याद रखना है। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपके बार बार रिपीट हुए हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी यहाँ पे रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू को राज्य मछली घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य ने। ऐसे मान सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि पंजाब राज्य का जो मछली राज्य मछली है कौन सी है? तो आपको यहाँ पे बताना है रोहू। ये आप फोटो के जरिए भी कवर कर सकते हैं। जो रोहू मछली होती है इसको आधिकारिक तौर पर मान लिया गया है, घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है, वो भी पंजाब राज्य का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत 2025 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा, नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की राज्य। तुर्की देश जो है ये 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके पर्यावरण 2025 से रिलेटेड थे, जिसे हम इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।